Honorable Union Minister of State for Education, Ministry of Education, Government of India, Madam has joined us and we rise. Namaskar. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. We are extremely delighted and honored to have you with us. Madam Srimati Annapurna Devi ji, the Honorable Union Minister of State for Education, Ministry of Education, Government of India, has kindly consented to inaugurate the third Jharkhand School Innovation Challenge 2023. Madam, on behalf of the entire IIT ISIN family, I cordially welcome you to the event. The audience too wishes to join me in welcoming you. So let us put our hands together and extend a warm welcome to Madam. We also have with us Professor Prem Bharat, our Chairman, Board of Governors, IIT ISIN. We extend a hearty welcome to you, sir. Professor Rajiv Shekhar, Director, IIT ISIN. Professor Dheeraj Kumar, Deputy Director, IIT ISIN. The Deans, the HODs, my faculty colleague, and all those who have joined us, a warm welcome to all of you. Now, with the permission of our Honorable Minister Madam, I begin the program. IIT ISIN धनबाद बहुआयामी तकनीकी शिक्षा विशेषकर अर्थ साइंसेस और खनन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। देश की आजादी के 21 वर्ष पूर्व 1926 में स्थापित यह प्रमुख तकनीकी संस्थान अद्वितीय गुणवत्ता और मानक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर देश के बहुमुखी विकास में सतत योगदान देता रहा है। पिछले एक दशक के दौरान भारत ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखने भी लगे हैं। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से नए औद्योगिक और वित्तीय मॉडल विकसित कर न सिर्फ अनेकों जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढा जा रहा है, अपितु नए विचारों एवं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की गति को तेज किया गया है। उद्यमिता से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, नए रोजगार सृजित कर सकते हैं और अपने अद्वितीय विचारों एवं योजनाओं को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकते हैं। झारखंड के संदर्भ में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, इसीलिए इस राज्य में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को विकसित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स मिनरल संपदा के प्रबंधन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड में कृषि, उद्योग, पर्यटन, वित्तीय सेवाएं और सामाजिक क्षेत्र में भी उद्यमिता की आवश्यकता होती है। नए बिजनेस मॉडल्स, प्रौद्योगिकी उत्पादों, औद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से झारखंड अपने आर्थिक विकास को गति दे सकता है, रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। नवाचार एवं उद्यमिता झारखंड को आत्मनिर्भर बना सकती है और इसे एक आर्थिक एवं सामाजिक गतिशील राज्य में तब्दील कर सकती है। इसी क्रम में IIT ISIN स्थित नरेश वशिष्ठ सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन ने झारखंड राज्य में आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने की अनोखी पहल की है। इसके अंतर्गत NVCTI ने अब तक 2 सफल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिससे कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 4 चरणों में आयोजित कराया जाता है। जिन छात्रों का चयन दूसरे चरण के लिए होता है,
उन्हें 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिससे कि वे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स में बदल सकें। चौथे और आखिरी चरण में हर चयनित टीमों को 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने प्रोटोटाइप्स को और बेहतर बना सकें। वर्ष 2021 में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें झारखंड के 16 जिलों के 187 विद्यालयों के लगभग 400 छात्र छात्राओं ने भागीदारी की और 180 से अधिक आइडियाज पंजीकृत हुए, जो मुख्यतः एनर्जी हार्नेसिंग, जल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा खुशहाली पर आधारित थे। छात्रों की आइडियाज का मूल्यांकन मौलिकता, रचनात्मकता, नवीनता एवं प्रासंगिकता के आधार पर किया गया। इस प्रतियोगिता का समापन एक राज्य चैंपियन, 5 जिला चैंपियंस, 2 रनर अप और एक प्रतिभागी टीम को पुरस्कार प्रदान करने के साथ हुआ। वर्ष 2021 की अपार सफलता को देखते हुए 2022 में भी इसे आयोजित किया गया, जिसमें 17 जिलों के 100 विद्यालयों के 360 छात्र छात्राओं ने अपने आइडियाज पंजीकृत कराए। झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2022 स्मार्ट टेक्नोलॉजी फॉर एन इंटेलिजेंट सोसाइटी पर आधारित था, जो मुख्यतः पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, स्मार्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनर्जी अवेयर सिस्टम्स विषयों पर आधारित था। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद NBCTI अटल विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर बढ़ता गया और आज उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए NBCTI झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रतियोगिता का अनावरण माननीय मंत्री महोदया श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये विज्ञान से ज्ञान की अलख रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। IIT आइसिम की झारखंड और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता को और मजबूती देने के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है। आए साथ चले। Madam, IIT ISIM has pledged to work in mission mode to spread curiosity for STEM in the school students of Jharkhand. And Jharkhand School Innovation Challenge is an initiative towards that. Now, may I invite the director, Professor Rajiv Shekhar, to deliver the welcome address. माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय शिक्षा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके। माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रोफेसर प्रेमव्रत जी, चेयरपर्सन बीओजी IIT ISM धनबाद, हमारे संकाय छात्र, अफसर और कर्मचारीगण, आप सबों का झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज या JHSIC के तीसरे संस्करण में हार्दिक स्वागत है। मैं खासकर माननीय अन्नपूर्णा देवी जी का आभारी हूं कि जिन्होंने इतने कम समय में उद्घाटन करने की सहमति दी। मैं प्रोफेसर पंकज मिश्रा, प्रोफेसर अजीत कुमार और अन्य साथियों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने अपने अथक प्रयास से JHSIC के पहल को जीवंत किया। इनोवेशन एक मानसिकता है। इनोवेशन की मानसिकता बिजली की बटन की तरह नहीं है, एक क्षण ऑन किया और दूसरे क्षण ऑफ किया। इसे व्यवस्थित रूप से दिमाग में विकसित करने की जरूरत है। यदि आप देखें तो बच्चों को शुरू से ही सीधी लाइन में चलने को कहा जाता है। पहले स्कूल में अच्छे अंक लाओ ताकि आपका अच्छे कॉलेज में दाखिला हो, कॉलेज में अच्छे अंक लाओ ताकि आपको अच्छा पैकेज मिले। विषय की गुणवत्ता पे जोर नहीं दिया जाता है।
हाल ये है कि स्कूल में साइंस के प्रोजेक्ट्स अभिभावकों के बीच प्रतिस्पर्धा बन जाती है, और यदि कोई टर्म पेपर हो तो गूगल का सहारा लिया जाता है। चैट जीपीटी इसे और आसान कर देती है। इसलिए जरूरी है कि बचपन से ही बच्चों के दिमाग में इनोवेशन के बीज बो दे और उन्हें धीरे धीरे सींचते रहे, ताकि कॉलेज से निकलते निकलते ये बीज एक भव्य वृक्ष में विकसित हो जाए और यही बच्चे इनोवेशन की पट्टी में वंदे भारत की तेज रफ्तार से हजारों यूनिकॉर्न बनाए। अभी हाल ही में IIT ISM ने सरकारी स्कूल के 8 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए एक स्टेम की कार्यशाला की थी। हमें ये कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि इन विद्यार्थियों ने IIT के प्रथम वर्ष के छात्रों से ज्यादा अच्छा मोबाइल रोबोट्स बनाए। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका ये मतलब है कि विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और संसाधनों की जरूरत है जो NVCTI पूरा करेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि JHSIC राज्य के कोने कोने तक फैलेगा और झारखंड में उद्यमशीलता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। Now, I'm happy to introduce to you Professor Prem Brat, Chairman, BOG IIT Dhanbad. Professor Prem Brat is the Chairman, Board of Governors of IIT Dhanbad, with additional charge as Chairman, BOG of IIT Mandi. Sir has held various academic and administrative roles in different IITs and HEIs during his illustrious career of 60 years in the IT system. Sir graduated from IIT Kharagpur and has guided more than 50 PhDs, 118 MTech and 65 BTech major projects. Sir has been the recipient of several awards. Sir, your presence on this occasion has greatly motivated us. May I request you to share your thoughts with us? Thank you, Professor Rajni Singh. माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार एवं इस समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, निदेशक महोदय, उपनिदेशक, डीन, विभागाध्यक्ष, कुल सचिव प्रोफेसर रजनी सिंह जी, फैकल्टी सदस्य, IIT ISM के विद्यार्थी गण, झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज आविष्कार 3.0 में सम्मिलित स्कूलों के विद्यार्थी, देवियों एवं सज्जनों, मुझे भी आदरणीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार का इस ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में स्वागत करते अति प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम 13 जून को संस्थान में होना था और माननीय मंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए धनबाद पहुंच भी गई थी और मैं भी दिल्ली से उनके स्वागत के हेतु IIT ISM धनबाद में मौजूद था, किंतु दुर्भाग्य से एक अत्यंत दुखद दुर्घटना के कारण इस समारोह को स्थगित करना पड़ा। हम आभारी हैं अपने मुख्य अतिथि महोदय के, जिन्होंने ऑनलाइन इसमें शामिल होने के लिए अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाला और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी उपस्थिति से हमारी संपूर्ण कैंपस वासियों और झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 3 के प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ेगा और स्कूली बच्चों को उनके उद्बोधन से प्रेरणा मिलेगी। ISM धनबाद का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और 2026 में हम इसकी शताब्दी समारोह मनाने की प्रक्रिया में हैं और झारखंड आपका गृह राज्य होने के से भी हम आशा एवं अपेक्षा करते हैं कि आपका सहयोग एवं आशीर्वाद इस विश्व विख्यात IIT ISM को मिलता रहेगा, ताकि हम उत्तरोत्तर इसको प्रगति के पथ पर समर्पित होते रहें। NVCTI यहाँ के पूर्व छात्र श्री नरेश वशिष्ठ की सहायता से किया गया बहुत ही अच्छा प्रयास है और जिसके माध्यम से हम समाज की अत्यंत ज्वलंत समस्याओं का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करते हैं। हमारी फैकल्टी, रिसर्च स्कॉलर, छात्र छात्राओं के बौद्धिक योगदान से हम समाज के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं। झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2023
आविष्कार 3.0 एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जिसके माध्यम से झारखंड राज्य के स्कूली विद्यार्थियों में इनोवेशन एवं सृजनात्मकता प्रखर होगी। वैसे भी बचपन ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव होता है और ऐसे प्रयासों से उनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा विकास के प्रति रुचि बढ़ेगी। अंत में मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस गौरवशाली संस्थान के 100 वर्ष 2026 में पूरा होने के उपलक्ष्य में शिक्षा विभाग भारत सरकार से एक मुश्त वित्तीय सहायता करके इसके आधुनिकीकरण में योगदान दें, ताकि हम प्रतिस्पर्धा के इस युग में इसकी गरिमा को बनाए रखें। मैं पुनः मुख्य अतिथि के ऑनलाइन शामिल होने का हम सब का उत्साह बढ़ाने के लिए उनका आभार प्रदर्शित करता हूं और निदेशक महोदय का द्वारा मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Madam, ITISM is blessed enough to have you with us today. And I feel extremely privileged for having the opportunity of introducing you to this gathering. Madam Srimati Annapurna Devi ji is the Honorable Union Minister of State for Education, Ministry of Education, Government of India. She was inducted into the Union Cabinet in July 2021. She is also a Member of Parliament from Kodarma Parliamentary Constituency of Jharkhand and one of the National Vice Presidents of BJP. Madam entered politics after a personal turn in her life. She won the 1998 Assembly election, Bihar Legislative Assembly, and since then, there wasn't any looking back for her. Further, she won the Jharkhand Assembly elections in 2000, 2005, and 2009 invincibly and in a row. She became a minister in the Hemant Soren government of Jharkhand in 2013 and served the government under different ministerial portfolios. From 2005 to 2009, she was the chairperson Committee on Women and Child Welfare. From 2012 to 2014, she was the Cabinet Minister, Ministry of Irrigation, Women and Child Welfare Registration, Government of Jharkhand. She was also a member of Standing Committee on Empowerment of Women, Member Consultative Committee, Ministry of Power and Ministry of New and Renewable Energy during 2019 during 2019 to 21. Madam was born into a Bengali-speaking family in Dumka and has a master's from Ranchi University. We are greatly honored and privileged to have you with us. अब हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम से अनुरोध है कि वे थर्ड झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2023 का शुभारंभ करें और अपने सुवचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। So with the unveiling of the curtain, the third edition of Jharkhand School Innovation Challenge gets officially launched. May I request Madam to enlighten us with your kind words. Please, ma'am. नमस्कार, जोहार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित IIT ISM धनबाद के डायरेक्टर राजीव शेखर जी, उपस्थित इस कार्यक्रम में चेयरपर्सन प्रोफेसर प्रेमव्रत जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी छात्र छात्राएं, आज इस कार्यक्रम में जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि ये कार्यक्रम 13 तारीख को होना था, लेकिन ये हम सबके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उस दिन बहुत दुखद घटना हुई, जिसके वजह से आज वर्चुअल मोड में फिर आप लोगों के साथ करने का ये मुझे अवसर मिला है। और आज इस कार्यक्रम में आप सभी को धन्यवाद देते हुए झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज के इस तीसरे सत्र में शामिल होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। नरेश वशिष्ठ सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन जिस प्रकार फंडिंग और रिकॉग्निशन में आयोजकों को सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ और आप सभी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी
इनोवेशन के माध्यम से देश के विकास में एक महत्वपूर्ण आप सभी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए आज आप सबके बीच उपस्थित होकर इनोवेशन, एजुकेशन और देश के डेवलपमेंट पर आपसे चर्चा करना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। साथियों, मानव के रूप में जब हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो विकास हुआ है उसके पीछे नवाचार यानी इनोवेशन का बहुत बड़ा हाथ है। आज से कई हजार वर्ष पहले इस स्थिति पर जब हम अगर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि मनुष्य के पास उस समय न तो आग थी, न पहिया और न ही कृषि। वह सिर्फ 2 पैरों से इस धरती पर चलता था और कृषि के अभाव में वो घुमंतु जीवन भी व्यतीत करता था। लेकिन वह मनुष्य का खोजी मस्तिष्क ही था जिसने उससे आग की खोज करवाई, पहिए की खोज करवाई और एक कृषि व्यवस्था स्थापित भी करवाई और इसी प्रकार लगातार मानव सभ्यता का विकास होता गया। इसके अलावा आप 250 से 300 साल पहले औद्योगिक क्रांति के दौर में भी अगर हम देखें तो पाएंगे कि जिन देशों ने नवाचार को प्राथमिकता दी वे अपने यहाँ नए नए आविष्कार कर पाए, उनके पास संसाधन पैदा हुए। ऐसी स्थिति में उन्हें औद्योगिक क्रांति से लाभ मिला और वे विकास करते चले गए। आज के समय में भी यही स्थिति लागू होती है। यदि किसी देश को अपने विकास की गति को तेज करनी है तो उसे नवाचार को प्राथमिकता देनी होगी। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक वाहन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे नवाचार किस प्रकार तकनीक क्षेत्र में एक क्रांति ला रहा है। साथियों, मेडिकल क्षेत्र में भी आप देखें तो टेलीमेडिसिन और जीन थेरेपी जैसे नवाचारों के लिए इस तरह से मेडिकल सेक्टर पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और इसे हम कोविड के समय में भी इसको हम बेहतर ढंग से उपयोग किए कि किस तरह से ऑनलाइन माध्यम से हर एक चीजों को बहुत ही सुगमता पूर्वक हम एक दूसरे से जुड़ने का और अन्य जो हमारे सामने चुनौतियां थी उस चुनौतियों से भी हम पार हम पाए हैं। और इसके अलावा भी हम देखें तो वर्तमान समय में भी बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी नवाचार एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। जिस प्रकार आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, वैसे में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे सोलर और विंड पावर और इको फ्रेंडली मटेरियल्स जैसे कई इनोवेटिव आइडियाज हमें अपने प्लानेट और प्रोटेक्ट करने में बड़ी सहायता कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज की तेज गति से चलने वाली दुनिया में नवाचार आपको प्रतिस्पर्धा में तो रखता ही है, इसके साथ ही नवाचार विकास की कुंजी के रूप में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज देश के विभिन्न संस्थानों में एक इनोवेटिव कल्चर आया है तो ये लोगों के अंदर भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता विकसित भी करता है। ऐसे ही एक इनोवेटिव कल्चर विकसित करने की दिशा में झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज ने झारखंड में नवाचार का जो वातावरण तैयार किया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि झारखंड ने न केवल छात्रों की प्रतिभा निखारने के लिए एक मंच के रूप में काम किया, बल्कि राज्य भर के स्कूलों से जुड़कर विद्यार्थियों के मस्तिष्क में नवाचार के बीजारोपण का भी एक उत्कृष्ट प्रयास किया है। साथियों, यह समय की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे एक ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो उन्हें आने वाले भविष्य की चुनौतियों के प्रति तैयार कर सके। भारत सरकार ने भी इस दिशा में नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक भागीरथ प्रयास किया। हमने एनईपी के माध्यम से एक ऐसे मानव संसाधन को विकसित करने का प्रयास किया जो नई चीजें करने में सक्षम तो है ही, इसके साथ ही वो नई चीजों को नए तरीकों से करने में भी सक्षम है। आप दुनिया के युगों का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि रचनात्मकता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के अंदर विशिष्ट रूप से भरा होता है। बस हमें आवश्यकता है कि हम उनको निखारें और
जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भी हम रचनात्मकता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, विशेष जोर दिए हैं और हमने रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों और शिक्षकों को उच्च शिक्षा के लिए कैरिकुलम निर्धारित करने की स्वायत्ता भी दी है। इसके अलावा हमने इस नीति में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो विद्यार्थियों के माइंड को रोट लर्निंग से नहीं बल्कि ब्रॉड लर्निंग के लिए विकसित करें। हमारे समाज में एक धारणा है कि हम विद्यार्थियों की क्षमता को परीक्षा में पाए गए उनके अंकों से मापते हैं। जाहिर सी बात है, अच्छे अंक किसी भी परीक्षा में अगर कोई विद्यार्थी लाता है तो वो अपनी मेहनत के लिए प्रशंसा का हकदार तो है ही, उसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए, उसका हौसला भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन समाज में चल रहे इस नंबर गेम के कारण कई बार वैसी प्रतिभाएं पीछे छूट जाती है जो एकेडमिक नंबर के दृष्टिकोण से तो उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन किसी और सेक्टर में वो बेहद नवाचारी होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। हर बच्चे का एक अलग इंटरेस्ट एरिया होता है और उसके अंदर में एक अलग टैलेंट भी होता है और उस टैलेंट को निखारने के लिए एक हाई क्वालिटी अर्ली एजुकेशन केयर की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हम एक ऐसे फ्लेक्सिबल कैरिकुलम को प्रमोट करें जो विद्यार्थियों को एक बृहद रेंज प्रदान कर सके, उसके रुचि के अनुरूप सब्जेक्ट विषय चयन करने का उन्हें आजादी मिल सके। और वोकेशनल एजुकेशन पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष ध्यान दिया गया है ताकि हमारे बच्चों के अंदर हम जो स्किल है उसको हम बेहतर ढंग से निखार सके। और इसके साथ ही हमने हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी यह प्रयास किया है कि हमारी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्रिएटिविटी और नॉलेज के एक हब के रूप में कार्य करें, जिससे हम यह प्रोग्रेसिव इनोवेशन के निर्माण के लिए और देश के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ सके। साथियों, देश अपने अमृत काल से गुजर रहा है, अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और इस अमृत काल में अपने लिए कई सारे लक्ष्य निर्धारित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में देखने का संकल्प उन्होंने लाल किले के प्राचीर से लिया है और मेरा ये मानना है कि ये सपना सिर्फ सरकार का नहीं है, क्योंकि 2047 तक हम में से कौन कहाँ रहेगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारा भारत इसी प्रकार एक तीव्र गति से प्रगति करता रहेगा। इसलिए यह सपना हम समस्त भारतवासियों का है। यह हम समस्त भारतवासियों के विशेषकर युवाओं की एक बड़ी जिम्मेवारी है कि वह भारत रूपी जहाज के इंजन में अपने इनोवेशन और स्किल का ऑयल डाले ताकि हम और कई गुना रफ्तार से आगे बढ़ सके और दुनिया के मानचित्र पर वापस अपना वह स्थान प्राप्त कर सके जिस स्थान पर हम कभी हुआ करते थे। साथियों, हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। वर्तमान में हम जनसंख्या की लाभांश के दौर से भी गुजर रहे हैं और युवा देश के रूप में भारत युवा है और युवा शक्तिशाली है। निश्चित रूप से हम विशेष जिम्मेवारी उन युवाओं पर देश को आगे बढ़ाने की भी है और इसके तहत आज जिस तरह से हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को नए नए नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ाने का, उनको हैंड होल्डिंग करके उन्हें हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की चीजें देने का प्रयास शिक्षा के विभाग के माध्यम से, हायर एजुकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर हमारे युवाओं को मिल रहा है और इसका परिणाम भी हम सभी देख रहे हैं
कि आज किसी भी विकसित देश की तुलना में हम पीछे नहीं है, भारत कहीं भी पीछे नहीं है। तो निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत का, हम सभी जो आज युवा पीढ़ी है उनके योगदान से हम उस स्थान पर पहुंचेंगे, ये पूरा विश्वास है। और उसमें आप सभी जो शिक्षाविद हैं, विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए, निश्चित रूप से आपकी अहम भूमिका, अहम भागीदारी होगी कि देश जो अमृत काल से गुजर रहा है, जब देश शताब्दी वर्ष मनाएगा तब भारत का स्थान एक विकसित देश के रूप में होगा। और जो एक सपना है उस सपना को साकार करने में आप अपना पूरा योगदान देंगे। और हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी लिखा है बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति का स्रोत विज्ञान ही है और उसका रास्ता नवाचार से ही होकर जाता है। आज इस दिशा में झारखंड एसआईसी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो प्रयास किए हैं वो बेहद प्रभावशाली है। मेरी इच्छा है कि आने वाले वर्षों में भी यह प्रयास और तीव्र हो और आविष्कार स्कूल इनोवेशन चैलेंज इसी प्रकार से युवा मस्तिष्क के अंदर नवाचार की भावना को विकसित करता रहे, ताकि देश आगे बढ़े। और झारखंड, खास करके हम झारखंड जैसे राज्य की बात अगर हम करें तो आज ये बहुत ही अच्छी पहल आपने की है कि आज झारखंड, चूंकि हम शैक्षणिक रूप से अगर देखें तो आज भी बहुत पीछे हैं, आज भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और इस तरह इस कार्यक्रम के माध्यम से वैसे हमारे बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक अच्छा मंच मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, ताकि उनके अच्छे अच्छे आइडियाज जो है उसको हम इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ा सके। उनके अंदर जो सोच है, उनकी जो क्षमता है उसको हम आगे बढ़ा सके, विकसित कर सके। तो इसके लिए हम झारखंड एसआईसी के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। और ये जो तीसरा सत्र है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई कि इस पिछले दोनों सत्रों में झारखंड के विभिन्न जिलों के कई स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे क्षेत्र में एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, एनवायरमेंट, एजुकेशन, यानी कि जो करंट अभी जो टॉपिक चल रहा है उन सारे विषयों को लेके कैसे क्या इम्पैक्ट आने वाले समय में हो सकता है, उसको लेकर अच्छे अच्छे आइडियाज उन्होंने शेयर किए हैं। तो इसके लिए हम उनके प्रति भी जो यंग माइंड्स है, युवा की जो सोच है और इस बदलती परिस्थिति के अनुसार उनके सामने आ रहे इस सोशल चैलेंज का भी समाधान ढूंढने का एक जो अनूठा अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ इस मेरी ये कामना भी है कि ये तीसरा सत्र सफलता के साथ नए आयाम गढ़े और राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर से आप सभी का IIT ISM धनबाद के निदेशक, अध्यक्ष और सभी फैकल्टी मेंबर्स का और जुड़े हुए सभी विभिन्न पूरे राज्य के विभिन्न छात्रों का, छात्राओं का हम अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार। मैडम, हमारे प्रयासों की सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IIT ISM सुदृढ़ संकल्प के साथ क्रिएटिविटी और नॉलेज हब की दिशा में कार्य करता रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है। Now I request our director to felicitate our Honorable Union Minister of State for Education. हमारी तरफ से ये भेंट ऑनलाइन स्वीकार करें। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही आप हमारे मल्टीपर्पज बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने आएंगे, तब अपने हाथों से आपको ये देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। On behalf of the ITISM community, I express my sincere gratitude to the Honorable Union Minister of State for Education, Madam Annapurna Devi ji, for accepting our invitation and for taking out time from an extremely busy schedule for us. Thank you so much, Madam, for inaugurating the third Jharkhand School Innovation Challenge 2023 and more so for blessing us with your benign presence. We look forward to welcoming you sometime sooner. I thank